सबसे बड़ा हमारे साथ है कृष्णा यादव जी। यादव जी, इस पूरे रोजगार जो आप आंदोलन चला रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इस रोजगार आंदोलन का मकसद है कि देश के सभी बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएं और इस देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बना करके संसद से पास कराया जाए। ये आपकी मांगे हैं? ये हमारी मांगे हैं और ये मांगे इसलिए हैं क्योंकि 75 सालों में जो सरकारों को कार्य करने चाहिए थे वो नहीं किए। 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। बहुत सारे देश आज़ाद हुए दुनिया में, उन्होंने अपने आप को वहाँ लाके स्टेबल किया। इस देश में शिक्षा की नीति है, इस देश में हेल्थ की नीति है, इस देश में अलग अलग सेक्टर के लिए नीति है, लेकिन रोज़गार के लिए कोई कॉन्क्रीट नीति नहीं है जो सभी लोगों को रोज़गार मुहैया कराती हो, रोज़गार की गारंटी करती हो। तो इसलिए हमारी मांग है कि राष्ट्रीय रोज़गार नीति कानून बना करके संसद में ये सरकार पास करे। कृष्णा जी, क्या लगता है आपको कि सरकार इस और ध्यान दे पाएगी? क्योंकि हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बातें तो की, बहुत कुछ कहा, 25 साल की बात भी करी उन्होंने, आत्मनिर्भरता की बात भी करी, लेकिन रोज़गार इन पूरे भाषण में नहीं था। तो रोज़गार पर ध्यान देगी सरकार? हम भी तो यही कह रहे हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी को और कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। सरकारों का काम सिर्फ नाली खड़ंजा या वोट लेना या चुनाव में नहीं जाना है। सरकारें देश में रहने वाले लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके लिए रोज़गार के भी अवसर को प्रदान करती हैं। हमें लगता है जैसे किसान साथियों ने हमारे 1 साल तक अनशन किया और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, 1 साल तक वो बैठे रहे, तो हम भी इसी तरह से जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुनती है। ये सरकार नहीं सुनेगी, अगली सरकार आएगी उससे भी यही बात करेंगे। हमारी डिमांड इस देश की सरकार से, किसी पार्टी विशेष की सरकार से नहीं है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करो और उससे बेरोजगारी का समाधान हो। आपने किसान आंदोलन की बात करी, वो 1 साल तक चला। आपको लगता है कि जो रोज़गार आंदोलन आप चला रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी बातों से प्रभावित होती है नहीं होती, दबाव में आती है नहीं आती, ये वक्त बताएगा, क्या आपका आंदोलन लंबा चल पाएगा? हमने आंदोलन 16 अगस्त से शुरू किया है। अलग अलग चरण में आंदोलन तब तक चलेगा जब तक राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाकर के संसद में पास नहीं हो जाता है। क्या सड़कों पर भी उतरेंगे आप लोग? अभी सड़कों पर ही हैं। अभी हम जंतर मंतर की हमने परमिशन मांगी थी, उस समय हमें परमिशन कैंसिल हो गई। फिर हमने यहाँ से एक तिरंगा यात्रा निकाली, उसको भी रोका यात्रा, उसे भी पुलिस ने रोका, सरकार ने रोका, जबकि पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसे नहीं रोका गया। तो हम सड़कों पर ही हैं, बट सरकार जिस तरह से हमको दबाने की कोशिश कर रही है, आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, फिर भी हम रास्ता निकालेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो और किसी जगह पर करेंगे। मैं एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ क्योंकि आगामी चुनाव आ रहे हैं। कृष्णा जी, क्या लगता है कि बेरोज़गारी का असर सीधा 2024 के चुनावों पे पड़ेगा? क्या जो जनता की नाराज़गी है वो देखने को मिलेगी? हम लोगों का मानना है कि जो बेरोज़गारी है अभी बहुत ही बढ़ी हुई है और युवा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। 50% जो युवा हैं भारत में वो बेरोज़गार हैं और हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार लागू कर दे राष्ट्रीय रोज़गार नीति तो शायद अगले 4-5 सालों में रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल रोज़गार के मुद्दे को हम बनाना चाहते हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दा ना हो वो। हम अगले चुनाव की बात तो नहीं कह सकते, वो तो निर्णय की बात है। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो निर्णय लेगी उस पर हम बात करेंगे, बट हम ये चाहते हैं कि इस देश में जैसे अलग अलग मुद्दे हैं और उन पर चुनाव होते हैं, तो अगले चुनाव जब भी हों, अब जो भी चुनाव हो वो रोज़गार के मुद्दे पर हो। रोज़गार दो तो फिर सरकार बने। आपसे बात कर लेते, क्या नाम है मामा? मनीषा त्रिपाठी। मनीषा जी, रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और अहम मुद्दों में से एक मुद्दा है, लेकिन चुनावों के वक्त ये मुद्दा गायब रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इतने दिनों से 75 साल में सरकार, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ये चुनाव से रिलेटेड नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार ये राष्ट्रीय रोज़गार नीति बनाए और आप अगर राष्ट्रीय रोज़गार नीति को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमने जो उसकी बुनियाद रखी है वो ओवरऑल पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सोच कर रखा हुआ है। अभी हमारे रुपए की जो वैल्यू है बहुत गिर गई है और हम चाहते हैं कि वो बढ़े और वो एक्सपोर्ट से ही बढ़ेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था के बढ़ने से ही बढ़ेगा। तो हमने बहुत बड़ा प्लान किया है और जो ये राष्ट्रीय रोज़गार नीति बनी है इसमें देश के अर्थशास्त्री, रिसर्च स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स से सारा सुझाव लिया गया है और उसके ग्राफ को बनाया गया है। तो ऐसा चुनावी कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो, हमारे लोग मजबूत हो, देश मजबूत हो। हमने देखा कि अभी जो डॉक्टर हैं, LLB के जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो सभी पकोड़ा तल रहे थे। अभी व्यवस्था आपको दिखी कि लोग डिग्रियों के बाद भी पकौड़ा तल रहे हैं। ये सिचुएशन तो देश में आ चुका है।
हम लोग सफ़र कर रहे हैं और कोई भी इसकी आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग राष्ट्रीय रोज़गार जो हमारी समिति है वो हम लोग मिल करके इसको करवाना चाहते हैं और हमने आंदोलन शुरू कर दिया है और हमारा अंत यही है कि हम चाहते हैं कि कानून बने, ये संसद में पास हो और फिर हमारे लिए सबसे बड़ी वही उपलब्धि हो जाएगी। सरकार ने वादा किया था कि करोड़ों नौकरियां लेकर आएंगे, युवाओं को नौकरियां मिलेगी, रोज़गार मिलेगी, लेकिन कुल 7 लाख कुछ नौकरियां दे पाई। तो क्या ये सरकार की विफलता रही है 8 सालों में पिछले? बेशक ये पूरी विफलता है। आप अगर देखेंगे तो कितनी सारी सीटें खाली हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जो भी सरकार आए वो एक प्लान तो बताए कि कब वो भर्तियाँ होंगी, कब लोगों को कब वो डिक्लेयर करेंगे, कब एग्ज़ाम्स होंगे। अब आप देखेंगे अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में हुआ था कि वहाँ पर लोग सड़कों पे उतर आए थे, उनका रिजल्ट नहीं आया था। इस तरह की चीज़ें अनसर्टेन तो नहीं रहे ना। ये अस्थिरता जो है पूरे सिस्टम में, इसको ख़त्म करने के लिए हम ये कानून लाना चाहते हैं ताकि लोगों के पास कुछ हो क्लियर कि होने क्या वाला है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए सर।